हो जाएगा। मन शांत नहीं होता, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत मन घूमता है। कैसे इसको कंट्रोल करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। मित्रों, आप कई बार कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको एकाग्र करने के लिए कुछ रास्ते अपनाते हैं, किसी वीडियोस को देखते हैं, किसी शब्दों को फॉलो करते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ समय तो होता है, फिर बाद में वापस वही की वही समस्या हो जाती है। अब ये मन इतना कुछ करने के बाद भी एकाग्र नहीं होता है, इसके पीछे के कारण क्या है? यदि आप कारण नहीं समझेंगे तो कभी भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाए, क्योंकि आज हम जो जीवन जी रहे हैं, जिसमें हमने इतनी सारी चीजें ले रखी हैं अपने आसपास और इतनी सारी चीजें हम देख रहे हैं, तो उसके बाद यदि आप सोचो कि मन नियंत्रण में आ जाए या मन कंट्रोल हो जाए, मन कंसंट्रेट कर जाए या एक जगह टिक के बैठ जाए या मन शांत हो जाए, विचार ना आए, ऐसा संभव नहीं होता है। ये विचार क्यों आते हैं, कैसे इसका हमने समय बदला और समय बदलने के साथ जितने हमारे सामने चीजें आई हैं उतना हमने कैसे अपने आप को बिगाड़ा है, ये हम जब सही शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम सही परिणाम भी ले पाएंगे। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा। यदि आप उस क्यों नहीं हो रहा को समझ लोगे तो आपको अपने मन को एकाग्र करने में, मन की बड़बड़ शांत करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहां से जड़ से काम करेंगे तो ऊपर पूरा काम अपने आप हो जाएगा। मित्रों, बात में कुछ पहले समय से करूं कि जितनी चीजें हमारे सामने कम होती हैं उतना ही हमारा मन भी कम भटकता है, हमें निर्णय लेने में भी सरलता होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कपड़ों के मामले में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सबके पास भरे कबाट हैं कपड़े, फिर भी कपड़े नहीं है। मित्रों, एक समय ऐसा था जब लोगों के पास कपड़े बहुत कम हुआ करते। कुछ लोगों के पास दो जोड़ी, जो गरीब होते थे, जो दो जोड़ी कपड़े के, एक आज धोया, कल पहना, कल धोया, अगले दिन पहना, मतलब एक पहना और दूसरा धुल रहा है। और कुछ लोगों के पास तीन जोड़ी होते थे कि भाई चलो एक धोया है, नहीं सूखा तो तीसरा हम पहन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास चार पांच जोड़ी होते थे कि भाई चलो कहीं जाना है तो उसके दो जोड़ी, एक जोड़ी कपड़ा उनके पास अलग होता था, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है, जो है उनको बस जो आ गया वो पहन लेना है, इतनी सी बात है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास कबाड़ के कबाड़ कपड़ों के भरे पड़े हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और कपड़े चाहिए। कबाड़ भरा है पर कपड़े नहीं है। तो ये जो स्थिति है, जब कम थे कोई समस्या नहीं थी, ज्यादा है तो समस्या है। ये एक विषय हुआ। अब मित्रों, हम दूसरे विषय पे आते हैं, खाने के विषय पे आते हैं। एक समय था मित्रों, घर में या खेत में जो हो रहा उसको तोड़ के लाए, पकाया, खाया। सब्जी है, दाल चावल रोटी जो भी खाया, मतलब मोस्टली भोजन क्या होता था, दाल चावल सब्जी रोटी, किसी चीज की चटनी बना ली या कुछ अचार वगैरह घर में बना रखा, वो चीज होती थी। पर अब वो उतनी ही चीजें हैं, उसमें ज्यादा और कुछ नहीं होता था। हाँ, कभी कुछ त्योहार वगैरह हुआ, कुछ कोई आया गया तो पकवान, मेवे, मिठाइयां जो बनता था वो अलग से बन जाता था, लेकिन जो नॉर्मल डाइट होती थी, नॉर्मल खाना होता था, उसमें वही दाल चावल सब्जी रोटी हर कोई खाता था और स्वस्थ भी रहता था, कोई समस्या नहीं थी। अब धीरे धीरे समय बदला आगे। अब घर की एक सब्जी नहीं है, सब्जी बाजार से लानी है। सब्जी क्या लाऊं, पहला प्रश्न। विषय बढ़ गए तो प्रश्न आ गया सब्जी क्या लाऊं। अब मित्रों, सब्जी ले आए, ये ले आए, वो ले आए, अब क्या बनाऊं, क्योंकि चार चीज लेके रखी है तो क्या बनाऊं। अब यदि नहीं है, एक ही चीज है, जो है वो बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चार है तो क्या बनाऊं, प्रश्न आ गया। तो जहां विकल्प है वहां हमें कंफ्यूजन होता। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट समय क्या चल रहा है, इतनी सारी वेराइटीज हैं, घर में अच्छा नहीं लगा तो बाहर से ले आएंगे। घर में हम इतनी सारी चीजें बना लेते हैं, इतनी सारी चीजें फ्रिज में स्टोर करके रखी हैं। अब जब इतनी सारी वेराइटीज हैं, सब कुछ होने के बाद भी अब प्रश्न क्या है, क्या बनाएं, क्या खाएं। और कई बार तो कुछ खाने वाले ऐसे लोग होते हैं, ये खाएं कि ये खाएं, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना। अब पहले शादियों में हम जाते थे मित्रों, जो एक समय की करीब जो 60-70 साल पहले की होती थी, वो बताते थे, हम तो 40 साल पुराने हैं तो उस हिसाब से हम बताएं। तो मित्रों, हमारे समय में भी कुछ चीजें थी कि भाई शादी में कुछ चीजें बनती थी, बस वही। अब शादी की थाली जब बनती है मित्रों, जब आप किसी के यहाँ जाते हो, आप देखिए पूरी थाली भर जाए, उसमें भी कभी किसी की थाली में देख के लगता है ये तो मेरा रह ही गया, ये तो मैंने लिया ही नहीं, ऐसा लोग बताते हैं, क्योंकि मेरा तो जाना आना कहीं होता ही नहीं है। तो अब जब आपके पास जितनी वैरायटीज होती हैं उतना आपका चुनाव करना भी मुश्किल होता है। अब ये तो हमने अपने समझ लिया कि आसपास के विषय। अब मित्रों, एक बात और बता दूं, जो हमारे मन के विषय चलते हैं, क्योंकि हमने समझने के विषय आसपास के बताए, मन के विषय जो चलते हैं उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं मित्रों। कि आपने देखा होगा, जब फिल्मों का समय नहीं था, कभी कभी कोई नाटक वगैरह, कहीं ड्रामा वगैरह, नौटंकी वगैरह खेला जाता था, लोग उसको देखने जाते थे। अब उसमें जो चीज देखी, थोड़ा उस पर चर्चा हुई, थोड़ा दिमाग में चला, पर कितना चला उतना सही विषय है। उसके अलावा लोग घूमने जाते थे, तो जहां घूमने जाते थे जो चीजें देखते थे,
वो दृश्य प्रकृति का अधिकांश होते थे। तो प्रकृति जब आप देखेंगे, आप प्रकृति को देखेंगे तो आपका मन शांत हो जाता है। विकृति को देख के मन भ्रमित होता है। और मित्रों, जितनी भी दिखाए वाली चीजें सब विकृतियां हैं। अब आगे बढ़िए। एक समय आया, समय क्या आया, फिल्में शुरू हुई। अब जो लोग आज 70 साल के आसपास के, 70-80 साल के, उनको अपना समय पूछो या उनसे पूछिए कि उस समय फिल्में ने एक आध फिल्म आती थी, कभी देखा। तो मित्रों, आप जब एक फिल्म देख रहे हैं तो आप एक स्टोरी देख रहे हैं, एक स्टोरी सुन रहे हैं। तो आप उस स्टोरी को पूरा क्या हुआ, आप एक स्टोरी पे चल रहे हैं। तो आप मतलब उसमें क्रमशः जा रहे हैं। आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं कि भाई ये हुआ वो हुआ। ओके, स्टोरी में जो बदलाव आया वैसे हमारे लाइफ में भी बदलाव आता, कोई बड़ा विषय नहीं है। तो आपको स्टोरी समझ में आ रही है, आप उसको समझ रहे हो और या आप उसमें कुछ सीख रहे हो। क्योंकि जब आप एक कहानी सुनते हो तो उसमें से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, और उस समय के लोग सीखा भी करते थे। अब मित्रों, धीरे धीरे समय और बदला। दूरदर्शन आया। दूरदर्शन जब शुरुआत हुई थी मित्रों, करीब मैं 80 के दशक के आसपास की बात करूं, क्योंकि उस समय नया नया टीवी आया था। तो उस समय एक चैनल चलता था, वो भी 1-2 घंटे। दिन में एक का सीरियल आता था, पूरा 24 घंटे में एक का सीरियल। हफ्ते में एक आध मूवीज आती थी, कभी चित्रहार, और ये जो कुछ गाने वगैरह आते थे। तो मतलब बहुत सीमित चीजें थी, पर उस सीमित चीजों में हमें उतनी ही चीजें देखनी थी। अब धीरे धीरे समय बदला। जब 90 के दशक में हम आए, 90, 95-98 के आसपास की बात है मित्रों, उस समय बहुत सारे चैनल आ गए। डिश का चलन आ गया तो उसके पास बहुत सारे चैनल आ गए। 90 के आसपास की बात है, 90-95 की बात नहीं करूंगी, शायद 89-90 से आने लग गया था। क्योंकि मेरे घर में डिश करीब 90 से है। जब मैं 11th में थी तो हम लोग क्रिप्को में शिफ्ट हुए, तो वहाँ डिश लगा हुआ था। तो उस समय काफी विषय आ गए थे, पर हाँ फिर भी चलो कुछ चीजें फिर भी सीमित थी। आज के दौर से देखे तो सीमित थी। अब धीरे धीरे मित्रों समय बदला। अब एक दिन में 10 सीरियल, एक दिन में 10 मूवीज। आप जितनी मूवी चाहो पूरा दिन मूवी देख सकते हो। मतलब कितनी सारी कहानियां आप एक दिन में देखो। एक दिन मैंने अपना ही नोटिस किया, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उस दिन मैंने 2 फिल्में देखी हूँ। 2 फिल्में देखी है। मुझे पहले कौन सी फिल्म देखी मुझे याद ही नहीं है। मैंने गंगा की लहरें देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी पहले फिल्म। सालों बाद मैंने उसको दोबारा देखा। मैं भूल गई, मैंने दूसरी फिल्म जब कर्मा ने वो ये थी, ये अनिल कपूर की थी, नाम भूल गई अभी उसका। तो अब देखो, नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि विषय इतने सारे हैं। मेरी जंग। हाँ, तो क्या है कि पहली दूसरी देखी तो पहली मैं भूल गई कि मैंने क्या देखा था। फिर मैंने बहुत देर याद की ना कौन सी फिल्म मैंने देखी थी, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है। पर बाद में याद आया कि हाँ, मैंने गंगा की लहरें देखी थी। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास विषय इतने सारे हैं, अब हम उसमें कुछ याद करना चाहते हैं वो याद नहीं आता है, प्लस नए विषय और मिल जाते हैं। अब एट प्रेजेंट जो लोगों के हाथ में चल रहा है, एक मोबाइल है। मोबाइल में बहुत सारे आधे आधे मिनट के, 15-15, 10-10 सेकंड के, 1-1 मिनट के ढेरों वीडियो। यदि आप 1 घंटा मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि एक बार जब स्क्रॉलिंग उंगली घूमना चालू होता है ना मोबाइल पे, तो घूमती चली जाती है, यूं 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 यूं, बस इतनी देर में। तो मित्रों, आप ये सोचिए कि आप एक स्टोरी सुन रहे हैं, वो बात अलग है, एक एक ढर्रे पे आप चल रहे हैं। लेकिन जब आप इतने सारे विचार, उसमें तुरंत परिवर्तन है। जैसे अभी कोई आपने वीडियो देखा, बच्चे का देखा, अभी आपने किसी बुढ़ापे का देख लिया, अभी आपने शादी का देखा, अभी आपने किसी की मृत्यु का देख लिया, या कुछ और देख लिया। मतलब ये कंटिन्यू आपके माइंड के विचार चेंज होते रहते हैं, कंटिन्यू चेंज होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, इसको और विस्तार से समझने के लिए, कि आप एक जगह पर बैठे हैं, आप आराम से बैठे हैं, आपको कोई बोले यहां से उठ के यहां बैठ जाओ, आप एक बार बैठ जाओगे, दिक्कत नहीं है। कोई आपको 5-10 बार एक ही मिनट में या 15 मिनट में 5-10 बार उठा के बिठाए, आप बोले क्या है, बैठा रहने दो ना एक जगह पे, आप परेशान हो जाओगे। मित्रों, आप शरीर से कुछ करने में परेशान हो जाते हो। अब वही आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, आप उसको 1 घंटे में 60 से लेकर 100, 150, 200 तक विचार दे देते हो, वो भी आंखों के दृश्य के साथ। क्योंकि मित्रों, एक बात बता दूं, जब कोई चीज आप आंखों से देखते हो ना, वो आपके दिमाग पे उसकी छाप बन जाती है। जब वो छाप बन जाती है और जब आप कंसंट्रेट करने बैठते हो, उस सारे की सारी छाप आपके आगे, आपके सामने, आपकी आंखों के आगे, आपके दिमाग में विचारों के रूप में, दृश्यों के रूप में
आपको घूमती नजर आती है, उसकी रील जैसी चलती है, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय चलता ही रहता है। अब आप सोचोगे कैसे रुके? जब आप अपने मन को विचार देना कम कर दोगे, आप अपनी आंखों को दृश्य कम दोगे, तो मन को विचार कम हो जाएंगे, तभी आपका मन कंसंट्रेट कर पाएगा। अब आप सोचो किसी के शब्दों के सहारे आप कंसंट्रेट कर लो। मित्रों, आप अपने मन को बहला सकते हो, फुसला सकते हो कि चलो मैंने ये कर लिया, लेकिन वहां भी आप किसी के शब्दों पर चलने का प्रयास कर रहे हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप एकाग्र नहीं हो रहे हो। मित्रों, मन को कभी भी बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। मन जितना खुला रहेगा उतना ही वो बंधा रहेगा। जी हाँ, आप बोलेंगे कैसे बंधा रहेगा, खुला रहेगा? तो मित्रों, मन को फ्री छोड़ दीजिए। उसके बाद, क्योंकि आप बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसको कुछ विषय दे दिए, जो आपने मोबाइल में देखो विषय आपने दे दिए, जो दृश्य देखो वो आपने दे दिए, तो आपने उसमें मन को बांध दिया है। जो आपने देखा सुना उसमें मन को बांध दिया। अब जब आपने मन को उसमें बांध दिया, तो उससे आपका मन मुक्त नहीं हो पा रहा है। जब उससे मुक्त नहीं होगा तो आपका मन एक जगह टिकेगा भी नहीं। उसको मुक्त करने के लिए आपको उसको खुले आसमान में छोड़ना होगा। आपको उसे अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझ से विषय देना बंद करना होगा। जब आप उसे विषय नहीं देंगे, हाँ मैंने ये देखा था, वो देखा था, अरे ये ऐसा था, अरे वो वैसा था, इससे वो जब निकल पाएगा तभी वो कंसंट्रेट कर पाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे करें? उसके लिए मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, जितने कपड़े ज्यादा होते हैं उतनी कंफ्यूजन ज्यादा होती है, जितनी खाने की वैरायटी ज्यादा होती है उतनी कंफ्यूजन ज्यादा होती है। वैसे ही मित्रों, आपके दिमाग में जितने ज्यादा विचार होंगे, जितने ज्यादा दृश्य होंगे, उतने विचार होंगे, उतना ही उसको एकाग्र होने में समस्या भी होगी। तो इसीलिए मित्रों, आपको क्या करने दिए, आप इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्क्रोलिंग को बंद करिए। आप जिस विषय को सुनते हैं उसको ध्यान से सुनिए। आप लोग कई बार कहते हो कि मैं वीडियो जो बनाती हूँ उसमें कुछ दृश्य वगैरह क्यों नहीं डालती, क्योंकि आप वो दृश्य देख के उसके आदी हो जाते हो, इसलिए आप वो चीज करने लग जाते हो। अब मैं जो वीडियो बनाती हूँ, यदि आप मेरी वीडियो देखना छोड़ के, जहां मैं व्यायाम वगैरह बताती हूँ आप देखना है वहां जरूरी है, पर ये जो वीडियो मैंने बनाया इसको मात्र आप सुनते रहिए, आप उसको समझ सकते हैं। यदि मैं दृश्य इसमें दूंगी तो उस वीडियो के साथ, मेरे शब्दों के साथ आपको दृश्य भी साथ में चलेंगे कि हाँ यहाँ ऐसा दृश्य था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। उस सारा का सारा आपके माइंड को बांध देता है, और जब वो बंध जाता है तो फिर वो मुक्त नहीं हो पाता। और जब मुक्त नहीं होता है तो वो अपने आप को, आप नोटिस करिए, एक जानवर है, एक घोड़ा मान लो, घोड़ा या कुछ भी मान लो, कि वो खुला हुआ था, अब आपने उसको एकदम से बांध दिया, अपने यही बैठना है, वो क्या करेगा? बहुत छटपटाएगा, उसका मन नहीं करेगा। वैसे आपने अपने दिमाग को इतने सारे विचार दे दिए, अब उसको बोलो कि एक जगह बैठ जा, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। पॉसिबल करना है तो उतने सारे विचार हटा दीजिए, उतनी सारी चीजें देखना बंद कर दीजिए। अब बोलेंगे फिर कैसे होगा? फिर मित्रों, आप एक काम करिए, उसके बाद दृश्य अपने अंदर से हटाइए, देखना बंद करिए। उसके बाद आप कहीं भी अपने घर की छत पे चले जाइए, और उसके बाद आप आसमान को देखिए, या आप सामने कुछ पेड़ वगैरह दिख रहे हैं उनको देखिए। शांति से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शांति से आप आधे घंटे उस पेड़ को देखिए, और उसमें देखिए और क्या क्या चीजें हैं, पेड़ की पत्तियों को देखिए, क्योंकि प्राकृतिक है। आप जब एक पेड़ को देखेंगे, एक ही पेड़ को देखते रहिए, कोई समस्या नहीं है। या आसमान को देखिए, जो आपके सामने दिख जाए, पर कोई भी प्राकृतिक चीज आप देखिए। उसके बाद देखिए आपके मन में कितनी शांति आती है। थोड़ा समय दीजिए, आप जल्दबाजी करेंगे तो काम नहीं होगी। जल्दबाजी में तो अपने सारे वीडियो स्क्रॉल करके देखिए, नहीं है काम उसका। तो आप क्या करेंगे? आप वो करेंगे। उसके अलावा आप कहीं किसी पहाड़ी एरिया या आपके आसपास है, या अपने घर से बाहर निकल के थोड़ा ऐसी जगह चले जाइए जहाँ खेत हो, या कुछ ऐसी जगह जहाँ घर नहीं हो, लोग नहीं हो, और थोड़ा ऐसे बगीचे में जाके बैठ जाइए। वहां भी किसी ऐसी चीज को देखिए जो प्राकृतिक हो। अब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा आपका मन शांत हो रहा है। आपके मन को आपने अपने अनुसार, चॉइस के अनुसार स्क्रोलिंग वाले विषय नहीं दिए। अब आपके मन को अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद आप धीरे से उसको बोलिए, अब मुझे बैठ जाना। आप धीरे से बैठ जाइए। अब वही जो आपने अभी देखा है, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपने पेड़ देखा है, जो दृश्य देखा है, बस वो दिमाग में चलेगा ना मित्रों, तो भी आपका मन बाकी चीजों से हट जाएगा। जो वैरायटीज आपने अपने दिमाग को दी थी, जो भरा कबाट था, जो भरे व्यंजन की थाल थे, वहां से आप बाहर निकल के आप एक छोटी सी चीज पे आ जाएंगे, आप एक पेड़ पे आ जाएंगे। और जब आप पेड़ पे आ गए तो अब आपको अपने मन को बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो वहां अपने आप
टिक जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। आपने सुना होगा, यदि आपको किसी को बांधना है तो सांकड़े भी नहीं बांध सकती, और जिसको बंधना है वो कच्चे धागे से या बिना डोर के भी बंध जाएगा। ये सीधी सी बात है मित्रों। तो जब मनुष्य के लिए वो बात है, तो मनुष्य का ही तो ये मन है, इसको आप ऐसे बांधोगे कभी नहीं बंधेगा। उसको शांति से खुला छोड़ दीजिए और उसको कहीं ऐसे जाके टिका दीजिए, अपनी आंखों को वो दृश्य दीजिए जो आप अपने मन में वहां स्थिर होना चाहते हैं। हो जाएंगी, कोई बड़ा विषय नहीं है मित्रों, करना पड़ेगा। अपने कुछ लालचों को आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा परेशान होते रहेंगे। आप लोगों से कहिए, आप किसी गुरु के पास जाइए, मुझे शब्द दो, मुझे ऐसे ऐसे बताओ, मुझे ऐसे ऐसे करवाओ, हाँ करवाए, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय तक मित्रों वो आपको भटकाने का तरीका, भरमाने का तरीका है, कंसंट्रेशन का तरीका नहीं है। वो आपको निर्विचार नहीं कर सकता, वो आपके मन को शांत नहीं कर सकता। हाँ, एक जगह से आप दूसरी जगह जाके टिक जाओगे, बस वो इतना ही कर देगा, लेकिन आप फिर से उन शब्दों में बंध जाओगे, उस शब्दों की सीमा आपको बांध देगी। इसलिए आपको यदि अपने मन को एकाग्र करना है तो उसको पहले मुक्त करना होगा इन सारे बंधनों से, इन सारे झंझटों से, तब वो जाके अपने आप को बांध पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएगा। आशा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, प्रश्न करिएगा। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस और दिए, दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में 2 लिस्ट में रोगों पर वीडियो दिए हैं, आप उनमें अपने रोगानुसार वीडियो चुन सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत तभी होगा जब हम अपने रोगों को समाधान अपने हिसाब से करेंगे। और अपने हिसाब से कैसे करना, उसके लिए आगे हमने रोगों के कारण, फालतू विचार मुक्ति, स्वास्थ्य नियम, संपूर्ण प्राणायाम, आसन, मुद्रा, व्यायाम, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, सरल भोजन, घरेलू उपचार, सारी प्लेलिस्ट हमने दी है। आप एक बार देखिए, उसमें आपके काम की बहुत सारी वीडियोस हैं, जिसका पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। थायराइड, ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो, सबका समाधान आपको मिल जाएगा। और अंत में हमने आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और उसके लास्ट में हमने नंबर दिया है। नंबर लास्ट में इसलिए क्योंकि आपको हमने ऊपर सभी रोगों का समाधान बताया है, कर लीजिए, हो जाएगा, बिना फीस के हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि कुछ कंसल्टेंसी करने से कुछ जल्दी समाधान होगा तो उसकी फीस भी होती है, कंसल्टेंसी की फीस होती है, अन्यथा हम आपके कमेंट का हर जगह उत्तर देते हैं। अब हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, आपको उत्तर अवश्य मिलता है, थोड़ा आगे पीछे होता पर उत्तर मिलता है। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।